अब आज मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ साहित्य का, ठीक है। अब है संगत रासो। संगत रासो, संगत रासो काव्य किसने लिखा था? गिरधर आसिया। किसने लिखा था? गिरधर आसिया। अब देखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि अच्छी संगत पाई गिरधर की मीरा बाई। अच्छी संगत पाई गिरधर की मीराबाई ने, है ना, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, अच्छी संगत पाई गिरधर की मीराबाई ने, ठीक है। फिर इसके बाद में खुमान रासो। क्या नाम है? खुमान रासो। खुमान रासो। खुमान रासो किसने लिखा? ये लिखा है दलपत सिंह ने। किसने लिखा था? दलपत सिंह ने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी ट्रिक क्या है कि दाल के खामण खाओ, दाल का खामण खाओ, ठीक है, इस प्रकार। फिर है बिसलदेव रासो। क्या नाम है? बिसलदेव रासो। ये इसके कवि कौन थे? इसके कवि थे नरपति नालिया। नरपति नालिया इसके कवि थे। अब इसके सूत्र क्या है? वह पति जो नर जो पति बन गया वह कभी विशल नहीं बजा सकता। वह नर जो पति बन गया वह कभी विशल नहीं बजा सकता, क्योंकि अब तो बीनड़ी आ गई, अब विशल थोड़ी बजाएगा, बीनड़ी आ गई वैशाल, ठीक है। फिर आता है आपका पद्मावत। पद्मावत ये किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा ये। अब इसमें देखिए, मलिक की इसके ट्रिक है, मलिक की पद्मा मावत यानी पद्मावत आवत मलिक की पद्मा आवत से तो जावत है। मलिक की पद्मा मोहब्बत के लिए आवत है सो जावत है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है गोरा बादल री चौपाई। क्या नाम है? गोरा बादल री चौपाई। ये ग्रंथ किसने लिखा? इसका ये लिखा है हेमरत्न सूरी। किसने लिखा? हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी ने लिखा था कि गोरे बादल रतन की तरह महंगे हैं। गोरे बादल रतन की तरह महंगे हैं। फिर इसके बाद में कान्नड़ दे प्रबंध। कान्नड़ दे प्रबंध, ठीक है। कान्नड़ दे प्रबंध ये लिखने वाले कवि कौन थे? इसका पद्मनाथ। क्या नाम था? पद्मनाथ। इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी, वो है बीरमदेव सोनगरारी बात। बीरमदेव सोनगरा री बात। ये भी पद्मनाथ ने ही लिखा।
ठीक है। ये दोनों ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध और बिरमदेव सोनग्रारी बाद पद्मनाथ का नामक कवि ने लिखा। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स अपने खुद के बनाए हुए, उनको नोट्स कहते हैं। किसी के दूसरों के नोट्स को कॉपी करना नोट्स नहीं होता है, वो तो उनके नोट्स होते हैं जब खुद ने क्या किया। नोट्स कभी कॉपी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, खुद के बना के कॉपी करो, खुद के बना के लिखो तो वो नोट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मीरा पद्मावती, मीरा पद्मावली। पद्मावती, ठीक है। फिर एक आता है नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी। ये दोनों लिखे हैं मीराबाई ने। किसने लिखे हैं? मीराबाई ने। ठीक है, फिर एक आता है इंपॉर्टेंट नरसिंह जी रो माहिरो, नरसिंह जी रो माहिरो। ये लिखा है रत्ना खाती, कवि है रत्ना खाती, लेकिन ये मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया है। मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया है, यानी मीराबाई जो बताते थे वो ये रत्ना खाती लिखता था। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है आशिका। क्या बात है, आशिका। फिर एक और आता है आपका लैला मजनू, लैला मजनू। फिर आपका आता है तारीके अवई या फिरी फराद, फिरी फराद, फिरी फरहाद। फिर आता है आपका एक तारीके अलाई, तारीख ए अलाई। फिर एक और आता है आपका इस्लाइन खलाइन उल फतुह, खलाइन उल फतुह। ठीक है, फिर आपके आता है निप्ता नुल फतुह, निप्ता उल फतुह। फिर इसके बाद में आता है आपका किरात उल सादैन, किरात उल सादैन, किरात उल लादेन नहीं सादैन। ठीक है, फिर आपके बाद में तारीखे दिल्ली। क्या आता है? तारीख ए दिल्ली। तारीख ए दिल्ली, ये सभी के सभी ग्रंथ हैं जो अमीर खुसरो ने लिखे थे। किसने लिखे थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लिखे थे ये ग्रंथ। इसको भारत का, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, यानी तोता ए हिंद,
क्या कहते हैं? तोता ए हिंद, भारत का तोता कहते हैं अमीर खुसरो को। ये जो है पटियाला गांव के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पटियाला गांव है और उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये क्या करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख मुख्य के रूप में भूमिका निभाते थे। इन्होंने क्या किया कि तारीख़ अलाई और खजाइन उल फतुह, तारीख़ अलाइन और खजाइन उल फतुह, ये दोनों ही ग्रंथ हैं। इसमें इन्होंने चित्तौड़गढ़ के साक्य का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? चित्तौड़गढ़ के साक्य हुए थे, 2.5 साक्य, उनका वर्णन किया गया है। साक्य का वर्णन किया गया है तारीख़ अलई और खलाइन उल फतवा में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता है, इसको रफ कर दूं। ठीक है, गर्मी बड़ी जोरी लग रही है भाई, टाबराना तो पढ़ाना पड़ी। इसके बाद में आता है ताज उल मासीर। क्या आता है? ताज उल मासीर। ताज उल मासीर हसन निजामी। क्या नाम है लेखक का? हसन निजामी। जो जालोर दुर्ग का वर्णन इसमें किया गया है, जालोर दुर्ग का इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में लिखा था कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग में प्रवेश द्वार को नहीं खोल पाया है। ताज उल नासिर में लिखा गया है कि आज तक कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नहीं खोल पाया है। ये लिखा था हसन निजामी ने। जालोर दुर्ग के बारे में इसमें लिखा गया है इस ताज उल नासिर में। फिर है मुंतखाब उल तवारीख। ठीक है, मुंतखाब उल तवारीख, ये लिखा है बंदा दुनी। क्या नाम है? बंदा दुनी ने लिखा था। फिर इसके बाद में इस ग्रंथ में, इस मुंतखाब उल तारीख में, इस ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में एक और ग्रंथ आता है अकबरनामा। क्या नाम आता है? अकबरनामा। ये बहुत प्रसिद्ध है। अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी, ये दोनों लिखे थे ग्रंथ किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखे थे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा। फिर एक ये लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, फिर एक आता है बाबरनामा। बाबरनामा सारे अकबर बाबर हुमायूं सारे के ऊपर पे लिख दिया। बाबरनामा लिखा था बाबर ने, स्वयं ने लिखा था।
ठीक है। फिर तजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, यह भी बाबर ने लिखा था, नाम से ही पता चल रहा है। फिर आता है तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी, ये लिखा था तैमूर ने, ठीक है। फिर आता है राजस्थानी शब्द, राजस्थानी शब्द है, ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था सीताराम लालस ने, सीताराम लालस। अब देखिए इसका कैसे करते हैं। सीताराम की कहानी राजस्थानी शब्द में मिलती है, सीताराम की कहानी राजस्थानी शब्द में मिलती हैं, ये चीज़ें इसके बाद में आपको और बताने जा रहा हूँ। इसको मैं रफ कर दूँ। रजियारा सोरठा, रजिया रा सोरठा, ये किसने लिखा? कृपाराम। ठीक है। फिर इसके बाद में आ रहा है पगफेरो, पगफेरो, पगफेरो किसने लिखा था? पगफेरो लिखा था मणि मधुकर, मणि मधुकर, मणि मधुकर ने लिखा था। इसका मतलब क्या, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मधु के पग फेरों से मणि मिल गई, मधु के पग फेरों से मणि मिल गई। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका दुविधा, दुविधा। फिर आता है अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर। फिर इसके बाद में आता है बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। ये तीनों के तीनों ग्रंथ लिखे थे विजयदान देथा ने। क्या नाम था? विजयदान देथा। ठीक है। फिर आता है अमर काव्य वंशावली, अमर काव्यम काव्यम वंशावली। और एक और आता है राज प्रशस्ति, सबसे बड़ा शिलालेख है ये विश्व का। ये दोनों ग्रंथ लिखे थे रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। ठीक है। रण छोड़ के जो भाग जाते हैं वो राज अमर होके करते हैं। इसका ट्रिक है, जो रण छोड़ के भाग जाते हैं उनका राज वो अमर होके करते हैं। ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? फिर है बुद्धि विलास। क्या नाम है? बुद्धि विलास। ये ग्रंथ किसने लिखा? ये ग्रंथ लिखा था बखत राम, बखत राम, बखत राम ने लिखा था। इसमें जयपुर के बारे में जानकारी दी गई है, जयपुर के बारे में। ठीक है।
फिर इसके बाद में आपके आएगा प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। एक और आता है भाषा भूषण। भाषा भूषण। एक और है आनंद विलास। आनंद विलास। ये तीनों ग्रंथ किसने लिखे थे? महाराजा जसवंत सिंह ने। महाराजा जसवंत सिंह ने लिखे थे। ठीक है, फिर ये मैं रफ कर लेता हूं। अजितोदय क्या आता है? अजितोदय। यह ग्रंथ किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट ने। किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट। फिर इसके बाद में आता है बिहारी सतसई। नाम से ही पता चलता है, बिहारी सतसई। ये लिखा था कवि बिहारी ने। कवि बिहारी ने। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। फिर द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स The annals and antiquities of Rajasthan. The annals and antiquities of Rajasthan। एक इसी की तरह एक और है द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूत इंडिया। द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपूत इंडिया। ऑफ राजपूत इंडिया। ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे? इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टॉड ने। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड यानी घोड़े वाले बाबा। मैंने राजस्थान एकीकरण में बताया था आपको घोड़े वाले बाबा किसे कहे गए हैं, कहा गया है कर्नल जेम्स टॉड को। ठीक है, ये आपके पार्ट सेकंड हुआ कंप्लीट। फिर एक और पार्ट आएगा पार्ट थर्ड, उसमें आपके सारे के सारे साहित्य और ग्रंथ मैं कंप्लीट करवा